परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। नारी नारी मत कहो नारी नर की खान, नारी नारी मत कहो नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। क्योंकि जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की लाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने ये कोमल फूलों की डाली है। ऐसे लोगों के लिए हमारा जैन शासन कहता है कि नारी सर्वोच्च पद पा सकती है अपनी पर्याय में। और आप भी जन्म को जन्मदिन मत मनाना, जन्म को जन्मदिन और जयंती, और अंत में लक्ष्य रखना कि जन्म कल्याणक हो। क्योंकि आओ तो मेहरबानी हो जाओ, जियो तो मेहरबानी हो जाओ, और मरो तो कहानी हो जाओ। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। जन्म मिलना कोई बड़ी बात नहीं, जन्म एक संभावना है। किसी का जन्म महाजीवन बन सकता है और किसी का व्यर्थ जा सकता है, क्योंकि जन्मदिन ही सच पूछो हमारा मृत्यु का दिन है। जितने जन्मदिन होते हैं उतने मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं। लोग बर्थडे मनाते हैं, मैं कहती हूँ डेट डे मनाओ, कि वास्तव में तुम्हारे जाने के दिन आ गए। क्योंकि हमारी जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उसके साथ यदि भक्ति, आराधना, उपासना, प्रसन्नता, दया, परोपकार बनता है, बढ़ता है, तो समझो कि हमारा जीवन बड़ा है। वरना संसार का बढ़ना रे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। वास्तव में जीवन में जन्मदिन वही सार्थक है जो महाजन्म के लिए कारण बन जाए। जन्मदिन वही कारण सार्थक है जो कि हम कुछ उपलब्ध करें। आपको पता है कोई व्यक्ति बचपन में तो बहुत अमीर हो, बहुत बड़े घर में पैदा हुआ हो, और बुढ़ापा आते आते भीख मांगने लगे तो आप उसे सफल या असफल कहोगे। मुझे मालूम है आप उसे असफल कहोगे। तो बचपन में परमात्मा की तरह निर्द्वंद था तुम्हारा दिल। हमारे आचार्यों ने भी उपमा दी है कि निर्विकार साधु, निर्विकार बालक के समान होते हैं। बालक के समान होते हैं लेकिन बालक नहीं होते हैं। बालक बुद्धि नहीं होती है उनके अंदर। आप कहो कि बालक बुद्धि नहीं होती, बालक के समान निर्विकार होते हैं। बालक अभी बालक है इसलिए निर्विकार है, लेकिन बालक में संभावना है कि वो बड़ा होगा तो वासनाएं बलवती हो जाएंगी, उस पर हावी हो जाएंगी। लेकिन मुनि को बालवत तो कहा है लेकिन बालक नहीं कहा है। मुनि के ऊपर जिंदगी भर वासना अपना कब्जा नहीं जमा सकती है। पार्वती और शंकर जी कहीं वन विहार कर रहे थे, यानी जंगल में विहार कर रहे थे, और शंकर जी ने कहा कि मैंने तीनों लोगों को बस में कर लिया है। वहीं एक योगी खड़े थे,
पार्वती ने इशारा किया कि आपने इनको भी बस में कर लिया क्या। वो नतमस्तक हो गए कि इनकी तो कोई बस में नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास। वही व्यक्ति खास होता है जिसकी इंद्रियां दास हो जाती हैं। लेकिन जबरन आँख को बंद मत कर लेना, वरना बहुत से लोग ऐसे हुए जो आँख को फोड़ लेते हैं, कान में कीले लगा लेते हैं कि सुनाई ना पड़े, लेकिन इससे इंद्रियां बस में नहीं होती हैं। इंद्रियों को प्रारंभिक भूमिका में वो काम दो जो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि आपने भी पढ़ा था कि मेरा महंगा जीवन घुल जाता। ये बहुत महंगा जीवन है। वेंटिलेटर पर पड़े होते हो तब पता चलता है सांसों की कितनी कीमत लग रही है। एक दिन में इन सांसों के लिए जो परमात्मा ने तुम्हें जन्म से अभी तक दी थी, उसके लिए तुमने कोई कीमत नहीं दी। और जब रुकने का मौका आया तब एक एक दिन की सांसों की कीमत तुम्हें पता चलता है। आज कोई मशीन बनाना हो जो रोटी से खून बना दे तो मुझे लगता है कम से कम 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए। कुदरत का कैसा करिश्मा है कि खल भाग, रस भाग, अर्थ और व्यर्थ सब अलग कर देती है। जो तुम्हारे काम में आएगा वो रख लेती है, और जो काम में नहीं आएगा उसे व्यर्थ बाहर कर देती है। कम से कम प्रकृति से सीखा करो कि जो हमारे लिए उपयोगी है उसे रखना है, व्यर्थ के कचड़े को भी क्या रखना है। बुद्ध का जन्म हुआ, ज्योतिषियों को बुलाया, क्योंकि सिद्धार्थ नाम था उनका। बुद्ध तो ज्ञान हुआ इसलिए बुद्ध कहने लगे, और बुलाया ज्योतिषियों से पूछा कि इस बच्चे का भविष्य क्या है। उनने कहा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या संत बनेगा। अब सच बताना, अपने दिल पे हाथ रखकर कि दो संभावना हो, या तो संत बनेगा या फिर प्रधानमंत्री बनेगा, तो क्या बनाना चाहोगे? अपने बच्चे को मुझे पता है तुम संत नहीं बनाना चाहोगे, कहोगे प्रधानमंत्री बन जाए तो कम से कम देश में नाम हो जाए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि प्रधानमंत्री होकर भी क्या नाम रहेगा। जैसे ही गद्दी से उतरता है भूतपूर्व हो जाता है। यहाँ तो लोग मरने के बाद भूतपूर्व होते हैं, वो तो उतरते ही भूतपूर्व हो जाता है। जब तक सत्ता में रहता है तब तक वो कहाँ खा रहा है, कहाँ जा रहा है, सारी अखबार उसकी सूचनाओं से मड़े पड़े होते हैं। और जिस दिन उतर जाए फिर आखिरी दिन उसी दिन नाम आता जिस दिन वो मर जाता है। समझ गए? लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा जो अपनी शाश्वत आत्मा की सत्ता पाता है वो इस लोक में भी पूज्य हो जाता है और परलोक में भी पूज्य हो जाता है। और पूज्य नहीं हो जाता है वो तमाम जीवन के लिए शाश्वत सुख पाता है। क्योंकि जीने को हर लोग जिया करते हैं। जीने दो ढंग से जिया जा सकता है, एक ऊर्ध्व गति की तरफ और एक अधोगति की तरफ, एक कैदी की तरफ और एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह। जो अपराधी की तरह जीते हैं उन्हें किसी न किसी मुठभेड़ में मार दिया जाता है, और जो सम्राट की तरह जीते हैं उनका जगह जगह पर सम्मान होता है। हम जन्मे किस घर में जन्मे से कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं अरे बड़ा भाग्य में जैन कुल मिला, हमें जैन धर्म मिला, हम लोग जैन धर्म में जन्मे। हमने कही तुम जैन धर्म में कैसे जन्मोगे? अरे धर्म में कोई जन्मता है क्या? गलतफहमी है तुम्हारी। हमें यही तो दिक्कत है कि हमने सब रेडीमेड लेबल लगा रखे हैं। यदि ऐसे बैठे तो वो जैन के संत होंगे, यदि धनुष लिए तो फिर हिंदू संतों हिंदू भगवंत होंगे, यदि बांसुरी लिए तो कृष्ण है, यानी बांसुरी पूजने लगी। कृष्ण जी की कोई पूजा नहीं है। आप सोचो हमने एक नियम बना दिए, जिस संत के पास
ज्यादा राजनीतिक लोग जाते, बोले बहुत बड़े संत हैं, उनके पास वो गए थे। हमने कहा वो बड़े थे या संत बड़े थे? बहुत सुंदर। आप अभी विशापहार में पढ़ेंगे कि भगवान इंद्र ने यदि कोई पदवी पाई है, इंद्र का बहुमान है, तो इसलिए नहीं है इंद्र का बहुमान कि वो इंद्र गए, उसके बाद स्वर्ग की सत्ता गए। इंद्र का बहुमान है तो इसलिए है कि वो आपके चरणों में झुकता है, आपके कल्याणक मनाने के लिए आता है। और कल्याणक ही नहीं मनाता है, कल्याणक सब परिवार अपनी धर्म पत्नी के साथ आता है। और वो पत्नी भावी तीर्थंकर, अभी तो बालक है, तीर्थंकर तो 13वें गुण स्थान में होंगे, लेकिन उसे देखकर वो भावना पवित्र करती है कि धन्य ये देह, इस देह से विदेह हो जाओगे। धन्य ये पर्याय, इस पर्याय से पर्याय मुक्त हो जाओगे, शाश्वत सत्ता पाओगे। और इतनी अनुमोदना, इतनी आराधना मन में कहते बहुमान आता है कि एक भगवान मोक्ष चली जाती है। 100 धर्म इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है। तो बड़ी अच्छी बात कहिए कि 100 धर्म इंद्र इसलिए महान नहीं है कि उसे स्वर्ग की सत्ता मिली है, वो इसलिए महान है कि वो आपकी सेवा का लाभ लेता है, इसलिए वो इंद्र है। हम इंद्र को क्या पूजना, यहाँ आपको पता सब लोग अपने घर के स्वामी हैं, यहाँ कोई किसी से लेने नहीं जाता है। फिर भी हमारा सोच इतना छोटा है, अमीर आदमी मिलेगा तो उसे देख देख के नहीं देखेगा तो भी जय जिनेंद्र करोगे, और गरीब मिल जाए तो उसे कीड़े पतंगे की तरह समझते हो। अरे क्या समझना, किसी एक इंद्र जीव का भी आप अपमान मत कर देना, क्योंकि भावी समय में, आने वाले समय में उसके अंदर भी वो शाश्वत सत्ता छुपी हुई है। जीवत्व तो है ही, ज्ञान दर्शन तो उसमें भी है, और किसी दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या जवाब दोगे कि हम सिद्धों से नफरत करके आए? किसी से नफरत मत करो, जात पाति का अभिमान मत करो। ये अभिमान तो वो करते हैं कि हमारे बाप दादा बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम तो फकीर हैं, हमारे बाप दादा अच्छे थे। हम महावीर के शिष्य हैं, हम महावीर को मानने वाले, हमें इसका घमंड नहीं करना चाहिए। हमें महावीर के सिद्धांतों को फिर से जीवंत करना चाहिए। हमारे आचरण देखकर लोग नतमस्तक हो जाएं कि जैन समाज जैसा अनुशासित और प्रेम पूर्ण समाज कोई नहीं है। लेकिन आज हम तो गिरे को और गिराने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन सच बताना, किसी फंक्शन में जो साड़ी आप पहन के गए हो और वैसी साड़ी 10 लोग और पहने हो तो मजा आएगा? सोचोगी नहीं पहन के आते तो अच्छा था। अरे हमारे यहाँ तो कहा है कि परमात्मा वो दिन कब आएगा जब हम इन पर्यायों से भी भिन्न हो जाएंगे, इन पद इन सत्ताओं से भी ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अभी तो हमने बताया बिल्कुल कीड़े मकोड़ों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि यदि एक जानवर भी परमात्मा का स्मरण कर लेता है तो स्वर्ग का देवता हो जाता है। चाहे चारु दत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया हो, चाहे पद्म रुचि ने क्या बैल को नमोकार मंत्र सुनाया हो, चाहे कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया हो, और चाहे पारसनाथ पारस कुमार ने नाग नागनी को मंत्र सुनाया हो। आप लोगों से पूछो कभी भी कि धर्मेंद्र पद्मावती कैसे हुए जलते नाग नागनी, तो आप लोग सीधे कहते हो नमोकार मंत्र को सुनाया था इसलिए। अरे नमोकार मंत्र तुम्हें कोई सुना दे कन्नड़ में, समझ में आएगा क्या कुछ? माना कि वो नमोकार मंत्र सुनाया होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तीर्थंकर तो नमः सिद्ध कर सव्रत ले, वो कहाँ से? लेकिन सच पूछो उनके संबोधन से उनका आभा मंडल इतना सशक्त था जो पूर्व भव में भी 16 कारण भावनाएं भाकर आए, और इस जन्म में भी जिनके कल्याणक हुए
जिन्होंने जन्म से लेकर कभी अभक्ष भक्षण नहीं किया, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र से अणुव्रत धारण कर लिए, इतना कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का जो पावर हाउस हो, उसके पास आते ही आपके परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। आप अपने भाव बदलो, भाव अपने आप बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। अभी तो रोज घिसी पिटी पूजन करने की, और तू कौन सी कर रही? मैं भी कर लेती हूँ। मैंने कही नकल है क्या? जो तू जो लिखेगी मैं भी लिख दूंगी। सच पूछो तो अंतरंग से ऐसा बहुमान आना चाहिए कि परमात्मा आप कब तक और संसार में रहना। हम रोज कहते हैं भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े। अरे कोई रस्सी थोड़ी है टूट पड़ेगी। जितने हमारे कदम सच पूछो अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। आपको कह दूं धर्म की तरफ, तो आप घी छोड़ दोगे, नमक छोड़ दोगे, तो परमात्मा वैसे भी तुमसे छुड़वा ही लेता है। क्यों कि शुगर हो जाए तो चीनी छोड़ देते हो, बीपी हाई हो तो घी नमक छोड़ देते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आत्म साधना के लिए कि मैं अपने इंद्रियों पर संयम रखूंगा, एक दिन नहीं खा कर देखता हूँ क्या होता है। इन भाव से ऐसा नहीं कि मेरा नमक त्याग है तो सुबह से ही लग जाओ, पता है ना नमक त्याग है, पता है ना नमक त्याग। हमने कहा इससे अच्छा खा लेती तुम लोग। इतनी बार कहने की अपेक्षा खा लो, खाने में कोई बुराई नहीं। लेकिन सच पूछो, जिस दिन तुम्हें बरनी जी की तरह उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ आज खीर में मीठा नहीं डाला क्या? उनकी माँ ने कहा बेटा तेरा ग्रंथ पूरा हो गया क्या? वो कुछ लिख रहे थे। उनकी माँ ने कहा आज ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने कहा माँ आपने क्यों ऐसे पूछा? उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत दिनों से नमक मीठा नहीं डाल रही थी, लेकिन तुझे पता ही नहीं, तो तू इतना तल्लीन था कि तुझे पता नहीं था।